नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं पुत्र संतान योग पर। मेष राशि से मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के बारे में बताऊंगा, पुत्र संतान के बारे में, और साथ में कन्या संतति के बारे में बताऊं। क्यों कहीं अन्य दर्शकों के मुझे कमेंट आते रहते हैं कि गुरुजी हमारे बारे में बताएं कि हमें कन्या संतति चाहिए। और आप प्रिय दर्शकों के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, गुरुजी हमारे बारे में बताइए कि हमारा पुत्र संतान कब होगा। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं पुत्र संतान पर। 2023 में जो बीत गया, उसमें जिन्होंने गर्भधारण किए किन राशि वालों के पुत्र संतान होंगे, और जो 2023 बचा हुआ है उसमें गर्भधारण करने से किन राशि वालों के पुत्र संतान होंगे, और साथ में 2024 के बारे में भी दूंगा। मेष राशि से मीन राशि पर्यंत सभी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आप एक कलम और एक कॉपी ले लें और लिख लें आप एक कागज में, क्योंकि विशेष जानकारी है तो इसका विशेष ध्यान देना जरूरी है पुत्र संतान योग में। देखिए, पहले तो बार का ध्यान देना जरूरी है। जब आप गर्भधारण करते हैं वहां पर रविवार होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए और भौमवार होना चाहिए। ये 3 बार विशेष हैं पुत्र संतति उत्पत्ति में। अगर आप कन्या संतति चाहते हैं तो आप सोमवार को ले सकते हैं, शुक्रवार को ले सकते हैं, आप शनिवार को बुधवार को भी ले सकते हैं, तो कन्या संतति आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पुत्र संतति चाहिए तो ये 3 बार जो हैं, रविवार और साथ में मंगलवार और गुरुवार, इन 3 बारों में आपको गर्भधारण करना चाहिए। और साथ में जब से महीना होता है उससे सम दिनों में, यानी कि छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन और 20वां दिन, ये दिन जो हैं पुत्र संतति के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब मैं आप पुत्र संतति के लिए नक्षत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन नक्षत्रों में अगर आप गर्भधारण करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वो है, सूर्य का नक्षत्र है कृतिका हुआ, उत्तरा फाल्गुनी हुआ और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हैं। ये सूर्य के नक्षत्र हैं। और गुरु के नक्षत्र जो है पुनर्वसु है, विशाखा है और पूरा भाद्रपदा नक्षत्र, ये गुरु के नक्षत्र हैं। और मंगल के नक्षत्र जो है मृगशिरा है, चित्रा है और धनिष्ठा है, इन नक्षत्रों में। और साथ में केतु के नक्षत्र भी पुत्र कारक माने जाते हैं। साथ में अश्विनी हुआ, मगा हुआ और मूल हुआ। ये जो नक्षत्र मैंने आपको बताए 12 नक्षत्र, इनमें अगर आप गर्भधारण करते हैं तो पुत्र संतति के 100% चांस होते हैं। और कन्या संतति अगर आप चाहते हैं तो आप चंद्रमा के नक्षत्र ले लीजिएगा, रोहिणी हुआ, हस्त हुआ और श्रवण हुआ। और साथ में शुक्र का नक्षत्र भरणी हुआ, पूरा फाल्गुनी हुआ, पूर्वाषाढ़ा हुआ, ये कन्या संतति के लिए माने गए हैं। जब भी आप गर्भधारण करते हैं आपकी राशि से 5वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए, एकादश का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इस दौरान अगर आप गर्भधारण करते हैं तो कन्या संतति का योग बनता है। अगर जो पुत्र संतति चाहते हैं उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपकी राशि से 5वां चंद्रमा न हो, 11वां चंद्रमा न हो, 5वां शुक्र न हो, 5वां बुध न हो, 11वां बुध न हो और 11वां शुक्र न हो। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर ये विशेष ध्यान आप अगर देंगे तो आपको 100% आपके पुत्र संतति होंगी। साथ में जब आप पर दशाएं चलती हैं उन दशाओं में अंतर दशाएं जो है, प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर दशाएं जो हैं, स्त्री कारक ग्रहों की नहीं होनी चाहिए, यानी शुक्र की नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा की नहीं होनी चाहिए, अगर इन बुध की भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन ग्रहों की अंतर दशाओं में या दशाओं में गर्भधारण करते हैं तो आपकी कन्या संतति के प्रबल योग बनते हैं। और गोचर में अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, गोचर ग्रहों से मेष से मीन पर्यंत जो विशेष जानकारी मैंने आपको देनी थी वो आपको दे दी। इनका विशेष ध्यान देना चाहिए जब आप गर्भधारण करते हैं। और अब मैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन सी राशियां हैं जिनके पुत्र संतति कब होने वाली है। देखिए, मेष राशि का प्रबल योग बना हुआ है 2023 में 21 अप्रैल के बाद, और 1 मई 2024 तक आपका पुत्र संतान का योग प्रबल है। लेकिन जो विशेष बातें जो मैंने बताई हैं उन पर आपको ध्यान देना, अमल करना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ग्रह नहीं होते हैं, कहीं के तो बिल्कुल भी पुत्र संतान के ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन वो गोचर में अगर वो उपासनाएं करते, जो उपाय मैं बताऊं वो भी उपाय आप करेंगे तो आपको प्रबल योग आपका बन जाएगा। साथ में वृषभ राशि वालों के लिए
वृषभ राशि वालों के जिन्होंने पहले गर्भधारण किए, यानी 21 अप्रैल से पहले जिन्होंने गर्भधारण किए हैं और उनका जन्म होने वाला है जनवरी तक, जो फरवरी तक जन्म होंगे, वो सब पुत्र संतति का योग बनता है वृषभ राशि वालों का, ना 21 अप्रैल से पहले जिन्होंने गर्भधारण किए हैं। बाद वालों का बहुत कम योग है। आपको जब भी मैं मासिक राशिफल बताता हूं, मेष से मीन राशि पर्यंत मैं हर एक महीने का राशिफल लाता हूं, उस पर विशेष जानकारी देता हूं पुत्र संतान की। आप वो वीडियो भी जाके देखें, जिनके जो चाहते हैं पुत्र संतान के बारे में, तो अपनी राशि का वीडियो अवश्य देखें आप। तो यहाँ पर 21 अप्रैल से पहले वृषभ राशि वालों का जिन्होंने गर्भधारण किया उनका पुत्र संतान योग बन रहा है। और मिथुन राशि वालों का संतान योग 21 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक प्रबल बन रखा है। और साथ में कर्क राशि वालों का भी 21 अप्रैल से पहले जिन्होंने गर्भधारण किया है, कर्क राशि वालों, आपके भी पुत्र संतति का योग बना हुआ है 21 अप्रैल से पहले जिन्होंने गर्भधारण किया है। मैंने कहा ना, जो मासिक राशिफल मैं बताता हूं उसमें आप देखें अपने लिए विशेष आगे की जो जानकारियां हैं। अब 21 अप्रैल से और 1 मई तक सिंह राशि का प्रबल योग बना हुआ है। सिंह राशि वालों का भी पुत्र संतान का प्रबल योग, क्यों गोचर में बृहस्पति जो है आपके भाग्य भाव में, तो पुत्र संतान का योग आपका बन रखा है। लेकिन विशेष बात है जो मैंने शुरू में बोली है, उन पर ध्यान देना, अमल करने की बहुत जरूरी है। और साथ में कन्या राशि जो है 1 मई 2024 में योग बनेगा कन्या राशि वालों का। कन्या राशि वाले थोड़ा इंतजार करें। अगर आप पहले भी गर्भधारण करें तो मेरे मासिक वीडियो देखें, उनमें मैं बताता हूं कि कब शुभ है, और जो मैंने विशेष बातें वीडियो की शुरुआत में बताई हैं उन पर अमल करने की जरूरत है। तो 1 मई 2024 से आपका पुत्र संतान योग बनेगा, 2025 तक बनेगा। अब तुला राशि वालों का जो है 2025 में प्रबल योग बनेगा। 2025 में आपका प्रबल योग बन रहा है। अभी भी आपका योग है वो 50% चांस आपके पुत्र संतान के हैं। तो इसमें अगर आप उपाय करते हैं तुला राशि वाले तो योग बनता है। लेकिन 2025 में आपका मई के बाद प्रबल योग आपका बनेगा तुला राशि वालों। आप मासिक वीडियो देखें और जो मैंने प्रारंभ में जो बातें कही उन पर अमल करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वीडियो के अंत में मैं उपाय बताऊंगा, सभी के लिए उपाय बताऊंगा, तो आप उपाय जरूर करें। अब वृश्चिक राशि वालों का 21 अप्रैल से पहले 2023 में अगर आपने गर्भधारण किया है तो आपकी पुत्र संतति योग बन रहा है। आपका आगे अगर आप चाहते हैं तो मासिक वीडियो आप जरूर देखें अपनी राशि का, वृश्चिक राशि का, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आप देखें। और धनु राशि वालों का प्रबल योग बना हुआ है 2023 में 21 अप्रैल से लेकर और 1 मई 2024 तक प्रबल योग धनु राशि वालों का पुत्र संतान का बना हुआ है। गोचर में आपकी राशि से पंचम चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और पुत्र संतान का योग प्रबल बनता है। और मकर राशि वालों का 50% चांस अभी बना हुआ है, क्यों आपके चौथे बृहस्पति हैं। 50% चांस है। अगर आप उपाय करते हैं तो आपका 21 अप्रैल के बाद और 2024 में 1 मई से पहले आपका योग 50% है। और उसके बाद 2024 में 1 मई के बाद जो है आपका प्रबल योग बनेगा मकर राशि वालों पुत्र संतान का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम चले जाएंगे तो प्रबल योग बनेगा आपका पुत्र संतति का। और कुंभ राशि का वालों का 2024 में योग है, लेकिन वो 50% है। 2025 में मई के बाद 2000 इंतजार करें कुंभ राशि वाले, लेकिन 2024 में भी बनेगा। उपाय पर आप पहले से करेंगे और 50% चांस तो है, क्यों आपकी राशि चौथे चलेंगे देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से। और 2025 में तो प्रबल बनेगा मई के बाद। आप इंतजार करें, तब तक उपासनाएं करें। अगर आप पुत्र संतति चाहते हैं तो यहाँ पर प्रबल योग बनेगा 2025 में कुंभ राशि वालों का। अब मीन राशि वालों का जिन्होंने पहले गर्भधारण कर चुके हैं, जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में थे, यानी 21 अप्रैल से पहले जिन्होंने गर्भधारण किए हैं उनके प्रबल योग बनता है पुत्र संतान का। और मैं मासिक राशिफल बताता हूं मेष से मीन राशि पर्यंत, आप उनमें देखें, क्यों मैं हमेशा बताता हूं पुत्र संतान के बारे में, क्योंकि आप मेरे प्रिय दर्शक ज्यादा पुत्र संतान की वीडियो ज्यादा देखते हैं और मुझे कमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं और उपाय भी पूछते रहते हैं। तो कहीं मुझे लगता है 80% 90% तो मेरी बातें सत्य हो जाती हैं।
जो मुझे जन्म पत्र दिखाते हैं, तो उनके तो 100% बातें सत्य हो जाती हैं। कई बार मैं ऐसे उपाय बताता हूं लोगों को कि जिससे उनके पुत्र संतान हो जाती है। तो भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे द्वारा अगर मैं किसी को जानकारी देता हूं तो उनके पुत्र संतान होते हैं। या कन्या संतति आप चाहते हैं तो मैंने बताया, कन्या संतति के बारे में बताया, जब चंद्रमा एकादश हो, पंचम हो, शुक्र हो, या पंचम में हो, एकादश में हो, बुध हो, और अंतरदशाओं में शुक्र की अंतरदशा हो, चंद्रमा की अंतरदशा हो, तो यहाँ पर गर्भधारण करने कन्या संतति पैदा होती है। और कन्या नक्षत्रों में भी जन्म गर्भधारण करने से कन्या संतति उत्पन्न होती है। अब मैं पुत्र संतान के लिए विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। वो उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वो विशेष उपाय तो एक ही है, भगवान ठाकुर की सेवा करना, बाल मुकुंद की सेवा करना, नित्य भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी का श्रृंगार करना, संतान के रूप में भगवान जी का पूजन करना। देवकी सुत गोविंदम देहि में तनय, इस मंत्र का आप जाप करें। कृष्णाय वासुदेव, इस मंत्र का आप जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको पुत्र संतति प्राप्त होगी। साथ में अगर आप ये भी नहीं जानते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं। और साथ में अगर संतान गोपाल का आप जप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, संतान गोपाल का आप पाठ करें वो कर सकते हैं। और साथ में भगवान शंकर का अभिषेक अपने घर में अधिक से अधिक करवाएं, और देवी के पाठ करवाएं, भगवती के पाठ कराएं, क्योंकि देवी जब रुष्ट होती है तब भी बहुत ज़्यादा कन्या संतति हमें प्राप्त होती है। यानी जब भी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, या चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होती, या शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो कन्या संतति ज़्यादा होती। इसलिए भगवती का, देवी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी आपको पुत्र संतान प्राप्त होते हैं। आपको माँ से क्षमा याचना करें। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राय माम दुर्गे माता सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख हरो भव। इस प्रकार से आप भगवती की उपासना करेंगे, ठाकुर जी की उपासना करेंगे, सूर्य को नित्य अर्घ देंगे, और मंगलवार के दिन आप ब्राह्मणों को दान देंगे, वीरवार के दिन आप ब्राह्मणों को दान देंगे, आप पीपल के वृक्ष की सेवा करेंगे, अपने हाथ से कहीं पीपल का वृक्ष लगाएंगे, केले का वृक्ष लगाएंगे, तो बंदरों को आप केला देंगे, या बंदरों को कुछ भी आप मंगलवार के दिन दें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पुत्र संतान के लिए बढ़िया है। और सूर्य की उपासना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आत्मा का ग्रह सूर्य ही है। तो सूर्य के लिए आपको और देवगुरु बृहस्पति की उपासना, नारायण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, जिन्हीं अपॉइंटमेंट नंबर है, आप उस पर संपर्क करें और जानें आपके भाग्य में पुत्र संतान योग है कि नहीं है, या बनता भी है थोड़ा परसेंट, तो वो कब बनेगा। उपाय करने से बहुत काम बन जाते हैं। श्रावण मास में पार्थिव शिव पूजन करने से भी संतान प्राप्ति होती है, पुत्र संतान प्राप्ति होती है। आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनवाएं, ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण से आप अभिषेक करवाएं, या हम ही से आप पूजन करवाएं, तो आपके पुत्र संतान योग का प्रबल योग बनता है। हरिवंश पुराण का पारायण करने से भी पुत्र संतान योग बनता है। तो बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपकी, भगवान चाहेंगे आपके पुत्र संतान अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।